सो संडे है, संडे का मतलब मॉक टेस्ट डे है। आप नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 17 जुलाई को टेस्ट है, उस टेस्ट तक आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है। आज आपका एम्स लेवल मॉक टेस्ट है, फुल सिलेबस, वेरी गुड, डरने की बात नहीं है। हम एम्स लेवल का हमने लेवल नीट के पास में कर दिया है। यदि आप क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वाई आर वी प्रोवाइडिंग यू एम्स लेवल मॉक टेस्ट? एग्जाम तो नीट है, नीट के थ्रू एम्स में होता है, क्योंकि पिछले साल फिजिक्स का पेपर मुश्किल आ गया था। जो बच्चे थोड़े हायर लेवल की तैयारी करके नहीं गए, पेपर में जाके डर गए, हवा निकल गई और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, इस साल की वापस तैयारी कर रहे हैं। आप वो गलती करके मत जाइए। आप ये मत मानिए कि मुझे पता है पेपर कैसा आएगा, आप हर लेवल की तैयारी करते जाइए। इस वजह से हम आपको नीट लेवल टेस्ट भी दे रहे हैं और एम्स लेवल टेस्ट भी दे रहे हैं, और अब एम्स लेवल टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहली चीज, यदि आपको डर है मैं अच्छा नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे भाई असली एग्जाम 17 जुलाई को है, अभी से प्रैक्टिस चल रही है। और दूसरी चीज, आप यदि अच्छा नहीं करेंगे तो सब अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन रिलेटिव स्कोर के बेसिस पे होता है। किसी जमाने में सिलेक्शन 500 नंबर पे होता था, 2020 में 614 नंबर पे हुआ, तो रिलेटिव स्कोर पे होता है, एब्सोल्यूट स्कोर पे नहीं होता। तो यदि आपका खराब है तो बाकी सबका भी खराब है। व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज योर रैंक। तो मैं वापस बोल रहा हूं, पेपर दीजिए, और आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें आपको इस टाइम पे करनी है। सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करना है, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, वीक एरिया फिक्सिंग के ऊपर फोकस करना है। ये वीक एरिया आपको मॉक टेस्ट देके ही पता चलेंगे। आप मत दो मॉक टेस्ट, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं कहां पे खड़ा हूं, कहां पे मेहनत करूं, किस चीज को छोड़ दूं। और यदि आपको नहीं पता किस चीज को छोड़ दूं, गुड लक ट्राइंग टू रिवाइज इन एवरी डिटेल ऑल द 96 चैप्टर्स, ठीक है। ये वीक एरिया आपको, वीक एरिया फिक्सिंग आपको पता चलती है मॉक टेस्ट देके। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आपको कुछ चीजों की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में करनी पड़ेगी, इसीलिए इसे मॉक टेस्ट बोलते हैं। ये रियल टेस्ट नहीं है, मॉक 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 है ना। इसको नेट प्रैक्टिस भी बोल लो, वो भी चलेगा, ठीक है। कुछ चीजों की अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने पहली बार जाके 17 जुलाई को एग्जाम लिखा, आप इन्हीं गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक एक करके चलते हैं। मास्क पहन के एग्जाम देने की आदत डालो, रिस्ट वॉच नहीं पहनोगे क्योंकि एग्जाम में रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है। क्लॉक ऑन द वॉल, वॉल सामने लगी, वॉल पे क्लॉक है, थोड़ी दूर है, आदत डालो कि दूर से कैसे देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जाम को सिर्फ 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 पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि नीट का एग्जाम भी पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होता है। ओएमआर भरने में आपके 20 मिनट के आसपास जा सकते हैं। तो यू हैव टू राइट द पेपर इन पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट, जिससे बबल भरने की आदत पड़े और आपको यह आदत पड़े कि मुझे 20 मिनट कम मिलने वाले हैं, क्योंकि 20 मिनट ओएमआर भरने में जाएंगे। तीसरी चीज, रन टू द एंड। यह एग्जाम में 200 क्वेश्चन पढ़ने, 180 अटेम्प्ट करने 200 मिनट के अंदर। सोच लीजिए, इट रिक्वायर्स यू टू मूव फास्ट। आप यदि कहीं पे अटक गए, आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगा, आपने देखना चालू किया, पहला सही है दूसरा सही है, मुश्किल लगा, सीधा उठा के इस पे गोला मारा, आगे बढ़े। 15-20 सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को मत दो। यदि आप इस पे अटक गए तो आप फंस जाओगे। आपका पहला टारगेट, आपकी मानसिकता यह होनी चाहिए कि मुझे 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। रन टू द एंड, रन टू द 200 क्वेश्चन बोल लो। 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। आप 200वें क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद यदि आपने जो गोले मारे उन पे वापस आना है तो आ जाना, पर पहले तो दौड़ के 200वें क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। रुकिए मत कहीं पे भी, रन टू द एंड, रुकना नहीं है कहीं पे भी। फाइनली अपनी सीक्वेंस डिसाइड कर लीजिए और आप कितना टाइम देंगे। तो एक पॉसिबल सीक्वेंस, और आप अपनी खुद की सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कपिल सर बोल रहे हैं तो आपको इसे फॉलो करना है। मैं कह रहा हूं आपको एक पॉसिबल सीक्वेंस बता रहा हूं। देखो, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना। ज़ूलॉजी, इसका मतलब है आपने पहले ज़ूलॉजी अटेम्प्ट किया, फिर बॉटनी अटेम्प्ट किया, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट किया, ठीक है। दूसरी चीज, आपने 25 मिनट में ज़ूलॉजी, 25 मिनट में बॉटनी, 50 मिनट में केमिस्ट्री और 70 मिनट में फिजिक्स किया। 170 मिनट हो गए, ठीक है। अब 30 मिनट किसके। एक और चीज, ये जो टाइम मैं बता रहा हूं, दिस इंक्लूड्स ओएमआर फिलिंग।
OMR फिलिंग, OMR फिलिंग, OMR फिलिंग, है ना, 4 बार OMR भर दी। अब ये 30 मिनट क्या करें, 170 मिनट में ये आपका फर्स्ट रन हो गया। सेक्शन बी, मिस्टर सेक्शन बी, यहां पे लिख देता हूं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी का क्या चक्कर है, आप ये अज्यूम करिए कि सेक्शन बी में क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 15, हो सकता है एग्जामिनर यहां पे आपको मुश्किल क्वेश्चन दे। एनटीए ने जब से पेपर लेना चालू किया है, पेपर को उन्होंने बेइंतहा आसान बना दिया है। ठीक है, यह पहली बार मौका है इंटरनल चॉइस के हिसाब से, क्योंकि 10 क्वेश्चन करने 15 में से हो सकता है यहां पे मुश्किल दे। अब आप यदि दिल पे लेके बैठ गए मेरे से क्वेश्चन हो नहीं रहा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम का डॉक्टर त्रेयन से भी ज्यादा बड़ा आदमी हूं, तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, सेक्शन बी में यदि आपको जरा सा भी शक है, मैं वापस बोल रहा हूं, सेक्शन बी में आपको जरा सा भी शक है, गोला मार के आगे बढ़ो, वापस आ जाना। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट रन के अंदर अटेम्प्ट करिए जिसपे आप 100% कॉन्फिडेंट है। तो लेट से अज्यूम करते हैं कि ज़ूलॉजी में आपने 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, आपने 8 अटेम्प्ट कर दिए। बॉटनी में आपने 6 अटेम्प्ट कर दिए। केमिस्ट्री में आपने 9 अटेम्प्ट कर दिए, यहां पे आपने 3 अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो यहां पे कितने रह गए, यहां पे रह गए 2, यहां पे रह गए 4, यहां पे रह गया 1 और यहां पे रह गए 7। सही है, 2 4 6 7 और 7 14। तो अब ये 14 क्वेश्चंस आप यहां पे अटेम्प्ट करेंगे फाइनली, सेक्शन बी, है ना, इन 30 मिनट्स बचेगा आपके पास टाइम, डोंट वरी, यदि आप ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे। और इसके बाद आपने फाइनली OMR भरी। ठीक है गुरु, 14 क्वेश्चंस प्लस जो भी आपके सर्कल्ड क्वेश्चन रह गए थे, जो भी आपके, होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस चीज को आपको अपने मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करना है एवरी टाइम। यू हैव टू बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद योर ओन स्ट्रैटेजी। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब मैं आपको ये वाली चीज एक बार क्विकली बता देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ neetprep.com पे जो आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, यदि आपने कोई ऑनलाइन ली हुई है तो ऑनलाइन के अंदर सिर्फ neetprep.com पे आपको ऑप्शन मिलता है पेन पेपर OMR फॉर्मेट में अटेम्प्ट करने का। यदि आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, आप खुद के साथ बेवकूफी कर रहे हैं, मत करिए। पेन पेपर OMR फॉर्मेट में दीजिए, मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। सो फॉर एग्जांपल आप neetprep.com पे आए, ये neetprep ऐप पे भी नहीं है, ये चीज आप neetprep ऐप पे भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ neetprep.com पे ही कर सकते हैं, neetprep ऐप पे भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझो। मेन्यू, कोर्स कंटेंट, टेस्ट आ गए, यहां पे नीट प्रेप टेस्ट सीरीज, यहां पे बाय द वे नीट AI PMT ये सारे पास्ट ईयर पेपर्स भी डाले हुए हैं। नीचे है, 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 नंबर 2 पे गए। यहां पे देख लेते हैं आज का टेस्ट, आज का टेस्ट, आज का टेस्ट 22 मई, वेरी गुड। देखिए व्यू सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट है ना, पूरे 96 चैप्टर, वेरी गुड। जैसे मैं अब आपको दिखा देता हूं, जैसे यहां पे आपने जाके अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक किया, अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक किया। अब देखिए एक एक करके चलते हैं, सारी चीजें मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, यदि आप यहां से अटेम्प्ट करेंगे तो ये अटेम्प्ट है टू अटेम्प्ट ऑनलाइन। ठीक है, टू अटेम्प्ट ऑनलाइन है, आपको ये यूज नहीं करना है। आपका सत्यानाश हो जाएगा यदि आपने पेन पेपर OMR फॉर्मेट में एग्जाम नहीं लिखा। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, 20 मिनट OMR खाती है। ठीक है, तो आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में कैसे लिखना है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप प्रिंट नहीं निकलवा सकते इस तरह से, ठीक है, तो PDF डाउनलोड कर लीजिए। पर मेरे हिसाब से प्रिंट का एक फायदा यह है कि आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको नीट के एग्जाम में रफ शीट नहीं मिलेगी, तो आपको आदत डालनी है मार्जिन्स में पेपर अटेम्प्ट करने की। मैंने आपको इसी वजह से यह भी बोला था कि बायलिंगुअल पेपर ले लीजिए, जिससे उसमें होगा क्या कि इस तरफ अंग्रेजी में लिखा है, इस तरफ हिंदी में लिखा है, इस पूरे एरिया को आप है ना रफ की तरह यूज कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं, वो भूल जाइए। प्रिंट आउट लेने का फायदा यह है कि आपको आदत पड़ जाएगी कि है ना मार्जिन्स में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, खासकर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जहां पे कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, पर आपने प्रिंट आउट नहीं भी लिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से इंश्योर कर लेना। आप ये जो PDF है इसको फोन या लैपटॉप पे खोल लीजिए। ठीक है, ये सैंपल OMR शीट है। ठीक है, खोल के देखना चाहते हैं,
लीजिए, खुल जाओ सिम, खुल गई। इसी तरह से आपको नीट एग्जाम में मिलेगी। हमने बिल्कुल वैसे के वैसे बनाई हुई है ना। तो आपको क्या करना है कि एक बार वापस आ जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पैसे मत बचाइए फालतू के, जाइए प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, 25-30 ज्यादा निकलवा लीजिए और बबल भरने की आदत डालिए, बबल भरने की आदत डालिए। तो ये यहां पे मिल गया आपको, ठीक है, ये आपको यहां पे मिल गया। इन दो चीजों को आपको 3 घंटे 20 मिनट यूज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने पेपर का प्रिंट आउट लिया है, पीडीएफ है आपके पास, इसका प्रिंट आउट है। आप 3 घंटे इसको भरेंगे। इसमें आपने या तो गोला मार किया, कुछ गड़बड़ है, या जो ठीक लगा एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद इसको कंप्लीट करते गए, ठीक है। तो पहली चीज, फॉर 3 आवर्स 20 मिनट्स, यानी 200 मिनट के लिए 200 मिनट अटेम्प्ट मॉक टेस्ट लाइक इन नीट एग्जाम, लाइक इन नीट एग्जाम, है ना। 200 मिनट के बाद आफ्टर 200 मिनट्स, अब आपका सवाल ये होगा, सर आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया, मेरी रैंक कैसे आएगी, मुझे सोल्यूशन कैसे मिलेंगे। आफ्टर 200 मिनट आप इस जगह पे आएंगे और आपने जो इस वाली OMR शीट में भरा, वो आप इसे यहाँ पे अपडेट करेंगे, सही है। चलो अपडेट करते हैं। कई बार सिर्फ 1 अटेम्प्ट करने पे भी 0 नहीं आता, देखते हैं, मेरा ऐसा सख्त विश्वास है, पर मैं जल्दी करने के लिए आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। नीचे कैलकुलेट स्कोर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जो आपने यहां पे भरा था वो आपने इस OMR शीट में भर दिया। सिस्टम को पता चल गया कि हाँ भाई आपने ये अटेम्प्ट किया है। अब आपको पता चल गया, मैंने आपसे कहा था 0 नहीं आएगा, 9 नंबर आए, इनकरेक्ट जो है यहां पे सारा आपको एनालिसिस मिल गया और आपको सॉल्यूशन देखना है। आप व्यू ऑल आंसर्स में आए, इस ब्लू बटन पे, व्यू ऑल आंसर्स पे, और आपको अब हर एक क्वेश्चन का यहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप शो मी इन एनसीईआरटी वगैरह करके एनसीईआरटी के अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें पीडीएफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे रिटर्न वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, लंबा वीडियो है पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये मॉक टेस्ट जो है ये आपको रियल टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। जब कोहली खेलने जाता है, जब धोनी खेलने जाता है, जब रोहित शर्मा खेलने जाता है, नेट प्रैक्टिस जो आपको दिखाई नहीं देती गेम में, वो डिसाइड करती है उनकी गेम के अंदर परफॉर्मेंस क्या होगी। ये मॉक टेस्ट डिसाइड करेंगे आपकी 17 जुलाई को परफॉर्मेंस क्या होगी। खासकर इस वाली चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये रूल्स मैंने आपको कुछ रेकमेंडेशन दिए, जरूरी नहीं है कि आपको भी जुओलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स करना है। आपका सीक्वेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी हो सकता है, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू प्रैक्टिस इट नाउ, यू कांट प्रैक्टिस इट ऑन 17 जुलाई। होपफुली बच्चों क्लियर हो गया होगा। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, टाइम बचा हुआ है अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, काफी सारे टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट और पीछे वाले टेस्ट आप ऑलरेडी दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक है, पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चीज जरूर करिए, ये जो सैंपल OMR शीट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था उसको जरूर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, खूब सारे उसके प्रिंट आउट ले लीजिए, नीट पेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मॉक टेस्ट संडे, यानी संडे को एग्जाम देना है, डरना नहीं है। असली टेस्ट ये नहीं है, असली टेस्ट तो 17 जुलाई को है। आप जो भी अभी कर रहे हैं वो उस असली टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों।